जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंटिन्यू थी और 7.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 तक मुकम्मल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें कहा जा रहा है फाइंड द मिड कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो मिड पॉइंट बेसिकली कैसे फाइंड किए जाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इनका और ये बेसिकली क्या चीज़ है एक स्ट्रेट लाइन के लिए, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास मिड पॉइंट होता क्या है और एक स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका। सो बेसिकली मिड पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, फ़र्ज़ करें द लाइन इज़ ए टू बी, ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x1 कॉमा y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर x2 कॉमा y2, ठीक है। अब कोई मिड पॉइंट मेरे पास क्या होगा, अगर कोई मेरे पास क्या है एक नया पॉइंट हो जो कि बिल्कुल इनके मिड में हो, यानी फॉर एग्जांपल ए से बी तक अगर 10th लेंथ इसकी जो है लंबाई 10 है तो 10 का हाफ यानी कि 5 हो, ठीक है। तो इट कुड बी हेयर समवेयर, यहाँ पर कहीं पॉइंट एक सी होगा जो कि क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा ए और बी का, यानी कि लाइन ए से बी तक की जो लेंथ है उसके मिड में जो आने वाला पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स भी होंगे और उन कोऑर्डिनेट्स को मैंने एक्स कॉमा वाई का नाम दे दिया है यहाँ पर। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या होगी, यानी कि फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट क्या होगा। सो दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स और वाई क्या होगी, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि मिड पॉइंट क्या होगा एक्स के लिहाज से भी x1 से लेकर x2 तक उसका आधा, y के लिहाज से भी y1 से लेकर y2 तक उसका जो लेंथ का आधा। तो इट्स मीन दैट x1 प्लस x2 तक की जो लेंथ है इसको अगर हाफ कर दिया जाए तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x निकल आएगा, और इसी तरह से y के लिए मेरे पास क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन, ठीक है। सी हमने नाम खुद से दिया है मिड पॉइंट को, यहाँ पे मिड पॉइंट कोई भी नाम हो सकता है, डी ई एफ कोई भी हो सकता है, और इसके जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा हमेशा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, जो भी लेंथ होंगी उनके कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x1 हो और x3 हो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसका पार्ट नंबर 1 है कि मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने और कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं m और n, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करते हैं। सो m और n यहाँ पे लिख लिया हमने। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट मेरे पास कौन सा है, m है, ठीक है। तो m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ से मुझे x1 y1 मिलेगा, ठीक है। m माइनस 4,2 एंड n माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। सो यहाँ से x1 y1 मुझे मिलेगा -4 और 2, x2 y2 मिलेगा n से -4 और -2, ठीक है। सो ये आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला लेट p be the midpoint with coordinate x comma y be the midpoint of एम एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स कॉमा वाई विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब आपके पास वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, x1 x2 की वैल्यूज़ और y1 y2 की वैल्यूज़, इनको पुट करवा देते हैं।
ये हो जाएगा -4 प्लस -2 -4, ठीक है। x1 -4, x2 भी क्या है -4 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 2 और -2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 एंड -4 डिवाइड बाई 2, कॉमा 2 -2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास -4 -4 -8/2, कॉमा 2 -2 इज 0/2, -8/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, कॉमा 0/2 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सो दिस इज़ द मिड पॉइंट जिसको हमने बी का नाम दिया है यहाँ पर फॉर द लाइन एम एन। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2। तो सिमिलर क्वेश्चन है, मैं यहाँ सारे पार्ट ले लेता हूँ और बारी बारी इन सबको सॉल्व करता हूँ। सेम फॉर्मूला लगेगा, बस इनके जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के नाम चेंज हैं, किसी में पी है, किसी में क्यू, एक्स और वाई, एस, टी जो भी हैं सब डिफरेंट हैं, ठीक है। बाकी अब जो है फॉर्मूला सबके सब सेम लगेंगे, कोई भी हम नया नाम एक कंसीडर कर लेंगे वहाँ पे एक मिड पॉइंट के लिए और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसमें आ गया मेरे पास पी और क्यू और सिंपल यहाँ पर दोबारा सवाल एक बार आप लिखेंगे, ठीक है। और पहला पॉइंट आपके पास क्या है, पी है, तो पॉइंट पी से आपको x1 y1 मिलेंगे। पॉइंट पी में क्या है -1, -4 एंड पॉइंट क्यू में आपके पास क्या है 5, -4। तो पॉइंट पी से आपको मिलेंगे x1 y1, x1 -1 y1 -4, यहाँ से आपको x2 y2, x2 5 y2 -4, ठीक है। लेट R be the midpoint of PQ, ठीक है। तो PQ का मिड पॉइंट है, सिंपल क्या हो जाएगा, R के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आर एक्स कॉमा वाई विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे x1 x2 और y1 y2 की। तो हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है +5 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 की वैल्यू है मेरे पास -4, y2 की वैल्यू है -4 डिवाइड बाई 2। -1 + 5 कितना हो जाएगा 4/2, कॉमा -4 -4 -8/2, ये हो जाएगा आपके पास 4/2 इज़ 2, -4, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया इसका मिड पॉइंट। इसी तरह से इसका हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दिया हुआ है एस की वैल्यू और इसके अलावा टी की वैल्यू। एस के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 1, -2 एंड टी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। सो यहाँ पर आपके पास एस की वैल्यू है मेरे पास, एस के यहाँ से मुझे मिल जाएगा x1 और y1, s 1, -2 एंड t 2, -4। सो ये हो जाएगा आपके पास x1 y1 1 एंड -2, x2 y2 2 एंड -4, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट ओ कोई भी एक कोऑर्डिनेट आप लेट कर सकते हैं, x, y बी द मिड पॉइंट ऑफ एस टी,
सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सो ये हो जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 क्या है -2 -4 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इज़ 3/2 कॉमा -6/2 3/2 तो एज इट इज़ रहेगा एंड -6/2 कितना हो जाएगा आपके पास 2 3 ज़ा 6 माइनस का 3। ठीक है, तो सिंपली आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट वो आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट आपके पास x है, (6,2) एंड y -2, -7। ठीक है, सो x के हमारे पास 6,2 है और y के लिए मेरे पास क्या है -2, -7 है। यहाँ से x1 y1 निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू है 6, y1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है -2 एंड y2 की वैल्यू है -7। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, कोई भी लेट कर लेते हैं मिड पॉइंट के लिए। लेट z बी द मिड पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ z विल बी इक्वल टू x1 आपके पास क्या है 6 प्लस x2 आपके पास क्या है -2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 आपके पास क्या है 2 प्लस y2 आपके पास क्या है -7 डिवाइड बाई 2। तो सिंपली 6 - 2 कितना हो जाएगा 4/2 कॉमा 2 - 7/2। ये आ जाएगा आपके पास 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 - 7 कितना हो जाएगा आपके पास -5/2। ठीक है, ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करने के लिए पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है फाइंड द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड 4,3 इन द रेशो इंटरनली। अच्छा, रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट को आपने इससे पहले क्या सीखा था कि मिड पॉइंट से डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, लाजमी नहीं कि मिड पॉइंट से डिवाइड करना है, बल्कि किसी भी और पॉइंट से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, उसको देख लेते हैं। अच्छा भाई, अभी हमने यहाँ पे सीखना है कि हमारे पास एक पॉइंट को कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है एक लाइन के ऊपर। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दिस इज़ पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक है, सो इस ए से लेकर बी तक की जो लाइन है इसको आपने डिवाइड करना है। अगर तो मैं बिल्कुल इसको मिड से डिवाइड करता हूँ, ये आधी आधी कर देता हूँ दोनों साइड पर, तो फिर तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट सी होगा ये इसका कहलाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, तब इस सूरत में आपका पास क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट। अब अगर क्या करता हूँ मैं इस लाइन को बिल्कुल मिडल से या बिल्कुल इक्वली इसको ब्रेक नहीं करता, बल्कि क्या कर देता हूँ, इसी लाइन को ए बी को, लाइन ए है x1, y1 विद कोऑर्डिनेट x2, y2, इसे मैं बिल्कुल मिड से डिवाइड नहीं करता, बल्कि कहीं यहाँ से फॉर एग्जांपल इधर से डिवाइड कर देता हूँ। अब कुछ हिस्सा यहाँ पर है और कुछ हिस्सा यहाँ पर है, ये ज़्यादा है ये कम है। ठीक है, तो इट्स मीन दैट अब इसके अंदर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा नहीं सकते हम यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला कब लगेगा, कि जब मैं एक लाइन को बिल्कुल इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँगा। अब ये लाइन आपके पास इक्वली इसमें डिवाइड नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी
जो इसका हिस्सा होगा इस लाइन का, फॉर एग्जांपल इसको मैंने टोटल इसकी लंबाई फॉर एग्जांपल 7 यूनिट्स थी, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं इसको, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी 7 यूनिट्स, ठीक है। तो उसमें से 5 यूनिट्स यहाँ पर आ गए और 2 यूनिट्स इसके यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे डिवाइड किया, 5:2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि टोटल 7 यूनिट्स को 5 इधर दे दिए और 2 इधर कर दिए। अब ये पॉइंट सी कहलाएगा x, y, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं कहलाएगा, बल्कि इट इज़ अ पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशो 5:2, ठीक है। इन जनरली मैं क्या कह देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इस रेशो को मैं बोलता हूँ m और इसको कह देता हूँ n। सो इट्स मीन दैट कि आपके पास जो एक पॉइंट c, x, y है, ये डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को m:n के अंदर, ठीक है, m:n के अंदर, क्योंकि लाजमी नहीं हर बार 5 और 2 में करेंगे, 3 2 में कर सकते हैं, 4 1 में कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या लेंथ है और किस तरह से इसको रेशो में डिवाइड करना है। सो अब जो आपके पास फार्मूला भी जो है मिड पॉइंट के अलावा एक नया फार्मूला यूज़ किया जाएगा, और वो नया फार्मूला मेरे पास क्या होगा, दैट विल बी इंटरनल डिवीजन फार्मूला, ठीक है। द पॉइंट सी x, y विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस, ठीक है, एंड my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। सो ये हो गया आपके पास एक फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन फार्मूला, ठीक है, कि आपने जो डिवीजन की है एक लाइन सेगमेंट को आपने तोड़ा है, इंटरनली तोड़ा है, कि बीच में से आपने एक इसको पॉइंट दिया और उस पॉइंट के ज़रिए आपने इसको डिफरेंट 2 रेशो के अंदर तोड़ दिया। इसको हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इसी तरह से आपके पास होती है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, जो लाइन सेगमेंट है आपका, फॉर एग्जांपल वही लाइन सेगमेंट है ए से बी तक का, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है ए x1, y1 और एक b है x2, y2। अब इस लाइन को मैं एक्सटर्नली डिवाइड कैसे करता हूँ कि मैं एक और नया पॉइंट लेकर आता हूँ एक्सटर्नली, मतलब कि इसके बीच में से नहीं होगा बल्कि बाहर एक्सटर्नली होगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पर, ठीक है, लेट सपोज इट इज़ dx, y, ठीक है, ये एक पॉइंट है मेरे पास। तो dx, y ये जो पॉइंट होगा ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट होगा, यानी कि आपके पास जो रेशो होगी वो जैसे हमने लिखा था पहले m और n, ठीक है, पहले वाली रेशो हमारे पास क्या थी, यहाँ से यहाँ तक m और यहाँ से यहाँ तक n। इसमें क्या होगा, ये पूरा m और बाकी हिस्सा n, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका होगा m और ये हिस्सा उसका होगा n, ठीक है। तो 2 हिस्सों में तोड़ तो रहे हैं, लेकिन किस तरह से एक्सटर्नली तोड़ रहे हैं, एक नया पॉइंट लेकर आ रहे हैं, उसके ज़रिए इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा और इसका नाम क्या होगा, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा मेरे पास dx, y विल बी इक्वल टू mx2, सिर्फ इतना फ़र्क होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो दिया हुआ है, क्योंकि इसमें हम जो है रेशो वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इंटरनल डिवीजन वाला 3:1। यहाँ पर m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो अब इसको हम इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ये भी उसने बताया हुआ है आपको सवाल के अंदर। तो आपको बताया जाएगा कि आपने डिवाइड किस तरह से करना है, इंटरनली करना है या एक्सटर्नली करना है, ये क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इसका यहाँ पर।
पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, तीनों पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पर और फिर शुरू करते हैं और फॉर्मूला जब लगाएंगे उसको फिर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट आपको इस तरह से दिया हुआ है 4, -1 और इसमें क्या है आपके पास 4, 3 और कह रहा है आपने इसको रेशो में डिवाइड करना है 3:1 के अंदर कि 3 यहाँ पर हो और 1 यहाँ पर हो। ठीक है, तो हम इसमें एनालाइज करते हैं हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है x1 y1, इसकी वैल्यू दी हुई है 4, -1। इसके अलावा हमारे पास x2 y2 दिया हुआ है, x2 y2 4, 3। ठीक है, इसके अलावा m/n दिया हुआ है आपको, m/n की वैल्यू क्या है 3:1, यानी कि m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1। इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला के अंदर, ये सॉल्यूशन के बाद का स्टेप है। ठीक है, सो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, बाय इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला फॉर्मूला है आपके पास x, y = mx2, m आपके पास, अच्छा पहले वैल्यू फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। m की वैल्यू आपके पास क्या है 3 × x2 4 प्लस n क्या है 1 × x1 4 डिवाइड बाय 3 + 1। m की वैल्यू क्या है आपके पास 3 × y2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस n की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाय 3 + 1। 3 4 12 प्लस 4 1 4 अपॉन 3 + 1 4, 3 3 9 -1 1 1, 3 + 1 4, 12 + 4 is 16, 16 upon 4, 9 - 1 is 8, 8 upon 4, 4 4 16, 4 2 8। ये आपके पास आ गया वो पॉइंट जो कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन रेशो 3:1। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द पॉइंट्स P, Q and R are the midpoints of the side of the triangle, find the vertices। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के कुछ वर्टिसेस हैं, और लेकिन ये उसके अंदर क्या है, उन ट्राइंगल की जो लाइन है, जो साइड्स हैं, उनके क्या हैं मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, समझते हैं इसको, ज़रा डायग्राम बना के समझते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो है डायग्राम जो फिगर है इसकी कंपलसरी नहीं है, पेपर के अंदर आपने बनानी नहीं है, आपने यूजुअली इसको लिखना है और बना इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है पॉइंट, अच्छा पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है, फ़र्ज़ करें उसका नाम है ए, वर्टिसेस हैं उसके A, B एंड C। ठीक है, मैं रफली डायग्राम्स को ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि कंपलसरी नहीं है, इसके समझने के लिए आपको लाजमी है। सो इस ट्राइंगल की आपके पास वर्टिसेस जो हैं वो नहीं हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। इसके अलावा आपसे कह रहा है कि इसकी साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं। तो पहली साइड आपकी A से B तक की जो साइड होगी उसका एक मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं पहली वाली के -2, -2, फिर B से लेकर C तक जो अगली सेकंड मिड पॉइंट है आपके पास ऑब्वियसली दूसरी लाइन का होगा, वो आपके पास क्या है, और इसका नाम भी दिया हुआ है ना P, और इसका नाम है Q,
2 कॉमा माइनस वन, और नेक्स्ट है आर, मिड पॉइंट का नाम क्या है और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, -1 कॉमा 4। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अभी इसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर P, Q एंड R सही है। सो क्वेश्चन के मुताबिक लेट A x1, y1 B x2, y2 and C x3, y3 be the vertices of the triangle और and let P -2, 2 be the midpoint of P Q, सब लिख देते हैं यहाँ P be the, बार बार लिखना पड़ेगा ना, P Q and R Q 2, -1 and R -1, 4 be the midpoint of sides। तो इन वर्टिसेस से जो बनने वाली साइड हैं ए बी सी एंड सी ए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बारी बारी में बताना नहीं पड़ा, एक ही दफ़ा लिख दिया हमें काफ़ी है। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू आर जो है वो मिड पॉइंट है साइड ए बी सी सी ए के, यानी कि पी पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, तीसरा वाला तीसरे के लिए। तो ये अपने स्टेटमेंट जो लिख दी है ना, इसके बाद आपको इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम ने रफली बनाई समझने के लिए, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। क्वेश्चन में इसकी फिगर जो है रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सो अब हम यूज़ करते हैं मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, we know that midpoint formula P x, y will be equal to, क्योंकि P जो है वो किसके बीच में आ रहा है, A B के बीच में आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या यूज़ होंगे, पहला A और B। अब इसका पहले वाला, अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो मैंने आपको जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि लाजमी नहीं हर बार x1 और x2 ही जमा होंगे। इसका मतलब ये है कि पहले पॉइंट का पहला x वाला कोऑर्डिनेट और दूसरे का फिर उसके बाद x वाला कोऑर्डिनेट्स, चाहे वो x1 x3 हो, चाहे x1 x4 हो, कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड पहले वाले का y फिर दूसरे वाले का y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब P के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी मालूम है, लिख देते हैं यहाँ पर -2, 2 इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास कंपैरिजन कर लें कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स, ये दो पॉइंट्स अगर आपस में इक्वल हैं, बीच में इक्वालिटी का निशान है, तो उनका ईच कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होगा, यानी कि कॉमा से पहले वाला कोऑर्डिनेट -2 जो है ये बराबर होगा इसके कॉमा से पहले वाले जो भी कोऑर्डिनेट है x1 + x2 डिवाइड बाई 2 के। सिमिलरली कॉमा के बाद वाला जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ पे कॉमा के बाद वाला जो एलिमेंट है उसके बराबर होगा y1 + y2 डिवाइड बाई 2 के। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, -4 = x1 + x2, ये बन चुकी इक्वेशन। यहाँ से भी 2 to the 4 = y1 + y2। सो ये दो इक्वेशन बन गई, इनको नाम दे देते हैं x1 + x2 = -4 एंड y1 + y2 = 4। इससे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इससे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरे पास Q के लिए। ठीक है, जो Q है कोऑर्डिनेट्स
वो किसके बराबर होगा, Q बराबर होगा मिड पॉइंट है B और C का, ठीक है। B मेरा पहला पॉइंट है, B C के लिए मैंने लिया है, B पहला पॉइंट है, C दूसरा पॉइंट है। तो पहले के x कोऑर्डिनेट्स और दूसरे के x कोऑर्डिनेट आपस में प्लस होंगे, यानी कि मेरा x1 यहाँ पर x2 है और x2 मेरा x3 है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। एंड यहाँ पर y के लिए y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मेरा यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है, y2 है, और y2 की वैल्यू यहाँ पर y3 है, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ये आपने याद रखना है कि फार्मूला के मुताबिक पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट्स और फिर उसके बाद उसके अंदर ऐड होगा दूसरे कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाई 2, एंड सिमिलरली फॉर y, ठीक है। सो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, सिमिलरली y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अब q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपको दिए हुए हैं, क्या हैं, 2, -1, ठीक है। 2, -1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली कंपैरिजन करवाएंगे, इक्वालिटी है दोनों की दोनों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ। 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड -1 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएं, 2 2 4 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 एंड यहाँ से 2 1 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको इक्वेशन का नाम देना है, इसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं अरेंजमेंट। x2 y2 प्लस y3 इक्वल टू -2, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो ये हमने इनको नाम कर दिया। अब इनको हम यूज़ करेंगे, हमें क्योंकि फाइंड आउट करनी है x1 x2 x3 x4 इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, सारी x1 x2 x3 की वैल्यू, y1 y2 y3 की वैल्यूज़ फाइंड करके जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है कि उसमें वर्टिसेस मालूम करने हैं, तो वो हमारे पास ए बी सी के वर्टिसेस की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भैया, अब इसके बाद हम करते हैं कंसीडर पी क्यू आर को। आर एक्स कोमा वाई के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आर हमारे पास किसके बिटवीन है, आर बिटवीन है सी ए के, ठीक है। सी ए कंसीडर कर लो या ए सी कंसीडर कर लो। अब सी ए लिखा है हमने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सी मेरा पहला पॉइंट है और ए मेरा बाद का पॉइंट है, ठीक है। तो x3 प्लस x1 और y3 प्लस y1, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप x1 प्लस x3 कर लें, y1 प्लस y3 कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि लेंथ आपकी क्या होती है, आप यहाँ से मतलब पॉइंट ए से पॉइंट सी तक चलें या पॉइंट सी से पॉइंट ए तक चलें तो डिस्टेंस बराबर रहता है, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ है ना ये, तो इसलिए आप सी ए करें या ए सी करें, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, x1 प्लस x3 एंड y1 प्लस y3, ठीक है। थोड़ी आसानी रहेगी थोड़ी सी, और कोई वजह नहीं है। आर के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2। अब आर के जो कोऑर्डिनेट्स उसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको क्वेश्चन के अंदर, -1, 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा पहले इसको हम इक्वालिटी में लेके आते हैं, -1 इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, 4 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ये 2 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 एंड 4 to the 8 इज इक्वल टू y1 प्लस y3।
इसको हम लिख देते हैं x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2 एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, सॉरी माइनस या प्लस का 8 है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 5 एंड 6। अब मेरे पास 6 की 6 इक्वेशन आ चुकी हैं, ठीक है। इन 6 इक्वेशन से मुझे x1 x2 और x3 और y1 y2 y3 निकालना है। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर x वाली जो इक्वेशन उनको लेकर आता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 3 एंड 5, ठीक है। इसमें से क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है x1 प्लस x2 इक्वल टू -4 एंड इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास x2 प्लस x3 इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 5 क्या है x1 प्लस x3 इक्वल टू -2, ठीक है। 3 इक्वेशंस हैं। दिस इज यूअर 1 3 एंड 5, ठीक है। तो अब इनमें से मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करवा कर इसमें से मुझे फाइंड आउट करना है x1। किसी एक को कर लेते हैं यहाँ पर। जिस तरह से अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखूँ ज़रा, यहाँ से x2 और x2 कैंसिल आउट हो जाएगा अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊँ, ठीक है। तो x1 और x3 बच जाएगा। तो ये काम करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रॉम 1 है, 1 ऊपर आएगी, x1 प्लस x2 इक्वल टू -4 और 3 नीचे आएगी, x2 प्लस x3 इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्शन करनी है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में। x2 से x2 कैंसल्ड आउट, ये बच जाएगा x1 माइनस x3 इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। अब ये होगी इक्वेशन नंबर आपकी 7, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 7 है और इक्वेशन नंबर यहाँ पर 5 है, ठीक है। इन्हें ऐड करवा दें, ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। तो 5 एंड 8 मेरे पास क्या है, 5 है x1 प्लस x3 x1 प्लस x3 इक्वल टू -2, ये 5 इक्वेशन नंबर है, ठीक है, ये वाली। फिर इक्वेशन नंबर 8 मेरे पास, 8 नहीं 7 है ना यहाँ, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 मेरे पास क्या है, x1 माइनस x3 इक्वल टू माइनस का 8। ऐड करवानी है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ये दोनों आपस में कैंसल्ड आउट। 2x1 इज इक्वल टू माइनस का 10। सो x1 विल बी इक्वल टू 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो -10 अपॉन 2, x1 विल बी इक्वल टू माइनस का 5। अब x1 आ गया -5, x1 की वैल्यू आ चुकी है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं किसी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी, जब x1 x2 आ जाएगा इसे हम पुट करेंगे 5 के अंदर, तो वहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज हमें निकालेंगे अभी। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, पुट x इक्वल टू x1 इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -5 प्लस x2 इज इक्वल टू -4। सो x2 विल बी इक्वल टू -4 और +5, x2 विल बी इक्वल टू 1।
ठीक है, x2 आ गया। अब इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुट x2 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास। सो x2 आपने पुट करा यहाँ पर 1, x3 इज इक्वल टू 4, x3 विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1। सो x3 विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 इज़ 3। ठीक है, सो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आ गई आपके पास। x1 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू 1 एंड x3 इज इक्वल टू 3। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से आपको निकालनी है y1 y2 और y3 की वैल्यूज़। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 को यूज़ किया जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 मेरे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 2 क्या है? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर ये है 2। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है? y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। और इक्वेशन नंबर 6 क्या है? y1 प्लस y3 इक्वल टू 8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। यहाँ से आप क्या कर लेंगे? y1 प्लस y2 और ये आपके पास है एक काम ये भी कर सकते हैं आप, इसमें क्या कर लें कि एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने अलग अलग करवाया है ना, थोड़ा सा लेंथी हो गया इस तरह से। तो एक तरीका आपके पास क्या है कि इन सबको आप ऐड अप कर लें। ठीक है, इन सबको आप प्लस कर लें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y1 और ये y1 कितना हो जाएगा? 2y1 प्लस 2y2 और प्लस 2y3 इक्वल टू 4 माइनस 2, 12 12 में से दोगे 10। ठीक है, यहाँ से आपका 2 कॉमन आ रहा है। 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। सो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 10/2, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से आपके पास क्या है? y2 प्लस y3 की वैल्यू -2 है। ठीक है, इसे पुट कर दें। पुट y2 प्लस y3 इक्वल टू -2। सो ये हो जाएगा y1 -2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, y1 एज इट इज़ आ गया, y1 एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। y2 प्लस y3 की वैल्यू -2 पुट करा दी यहाँ पर और ये 5 आ गया। माइनस का 2 आ जाए क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो y1 इक्वल टू 5 प्लस 2। y1 इक्वल टू 5 प्लस 2। सो y1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, y1 आपका 7 आ गया। इसी तरह से आपने निकालना है यहाँ पर y2। तो y1 निकल चुका है, इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा दें तो y2 निकल आएगा। पुट y1 इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट y1 इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है? y1 प्लस y2 इक्वल टू 4, 7 प्लस y2 इक्वल टू 4। सो y2 इज इक्वल टू 4 माइनस 7। सो y2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, y1 आ गया, y2 आ गया। अब y3 निकल सकता है, इसे पुट करवा दें इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। पुट y2 इक्वल टू
-3 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 आपके पास क्या है, y2 + y3 = -2। y2 + y3 = -2। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे -3 + y3 = -2। सो y3 = माइनस का प्लस का 3 और माइनस का 2 एंड y3 = 3 - 2 = 1। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई आपके पास y1 y2 y3 की। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, x1 x2 y1 y2 ये सब वैल्यूज पुट करेंगे। सो रिक्वायर्ड वर्टिसेस आर, सो रिक्वायर्ड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, ए में क्या था x1 y1, x1 की वैल्यू क्या है -5 और y1 की वैल्यू क्या है 7। बी में क्या था x2 y2, x2 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है -3। सी में मेरे पास क्या था x3 y3, x3 की वैल्यू 3 और y3 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए रिक्वायर्ड वर्टिसेस।